हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 11 मार्च 2025 को साइंस यानी कि विज्ञान विषय का एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जीव विज्ञान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक नंबर वाले और दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। इससे पहले भौतिक विज्ञान की वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी ऐसे पुष्प का उदाहरण दे जिसमें कोई एक जननांग होता है। तो इसमें जो है पपीता भी आंसर हो सकता है, सफ़ेद शहतूत भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिवक ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है। तो अधिवक जो ग्रंथि है ये एंड्रिलीन हार्मोन बनाती है। उसके बाद जंगली गोभी से बंधे पुष्पों के लिए चयन द्वारा कौन सी सब्जी विकसित की गई। तो फूल गोभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण दो। तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा। कौन से जीव अपघटकों का कार्य करते हैं। तो कवक और जीवाणु जो है अपघटकों का काम करते हैं। कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि का संबंधन करता है। तो एबिसिक अम्ल। लेशमानिया में जनन किससे होता है। तो आंसर आएगा द्विखंडन से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो अग्नाशय। बहुखंडन किसमें होता है। प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारितंत्र का एक उदाहरण दें। तो आंसर है तालाब। उसके बाद CFC की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी संरचना मेरु रज्जु को रक्षित करती है यानी कि बचाव करती है। तो केसरुक दंड। मानव में अवटु ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है। तो आंसर है आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और H2O। मानव लार में उपस्थित एंजाइम का नाम बताया, यानी कि मानव के जो लार के अंदर एंजाइम होता है उसका नाम है टाइलिन। कौन सा हार्मोन केवल नर में स्रावित होता है। तो ये है टेस्टोस्टेरोन। अगला है, कौन सा हार्मोन शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन। किस हार्मोन के कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो आंसर है एबिसिक अम्ल की वजह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन के क्या कार्य है। तो तने में वृद्धि, बीज अंकुरण एवं फूलों के बनने में सहायता करता है। उसके बाद है, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है। तो ये बना है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से। कुछ एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाते हैं। जनन की इस विधि को क्या कहा जाता है। इसको बहुखंडन कहते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट। एड्स की फुल फॉर्म बतानी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद अगला है, प्रो का प्रकाश की ओर मुड़ना किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो ये दिशिक गति का उदाहरण है। गाइटर निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। इसको हिंदी में घेंगा कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों में दो विभिन्न प्रकार की गतियों का नाम लिखें। तो पहली है अनुवर्तन गतियाँ और दूसरी है अदिशिक गतियाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो पादप हार्मोनों के नाम बताइए। तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एबिसिक अम्ल है। एक पादप हार्मोन का नाम बताएं जिसके प्रभाव से पत्ते व बिना पके फल गिर जाते हैं। तो एबिसिक अम्ल की वजह से। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता जो है तृतीय स्तर पर आते हैं। शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं। तो शाकाहारी द्वितीय। उसके बाद एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो केवल 10%। प्रथम स्तर के उपभोक्ता जाने जाते हैं। तो प्रथम स्तर के जो उपभोक्ता है इसको शाकाहारी कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला में अंतिम पोषी स्तर होता है अपघटक।
उसके बाद यहाँ से जो है दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीके सुझाए जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो आंसर देखें, जैव निम्नीकरणीय निम्न प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पहला है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित होकर पर्यावरण में दुर्गंध एवं गंदगी फैलाते हैं एवं अस्थायी रूप से पर्यावरण को दूषित करते हैं। उसके बाद जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर विभिन्न प्रकार के रोगाणु उत्पन्न होते हैं तथा उनसे बीमारियां फैलती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतःग्रथन में क्या होता है। आंसर देखें, दो न्यूरॉन के मध्य क्रियात्मक रिक्त स्थान होता है और इस रिक्त स्थान को अंतर्ग्रथन कहते हैं। इस रिक्त स्थान में एक रसायन पदार्थ होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इस रसायन में से सूचना सांकेतिक रासायनिक संकेत के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित होती है यानी कि जाती है। यदि न्यूरॉन एक दूसरे के भौतिक संपर्क में हो तो सूचना केवल विद्युत संकेत के रूप में गति करती है। इस प्रकार सिनेप्स पर सूचना आवेग का स्थानांतरण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समजात अंग तथा समरूप अंगों में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले है समजात अंग, वे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है यानी कि एक जैसी होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण है मनुष्य, पक्षी, छिपकली एवं मेढक। उसके बाद है समरूप अंग, वे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है परंतु कार्य समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ तथा पक्षियों के पंख समरूप अंग हैं। उसके बाद ऐसे दो तरीके बताए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आंसर देखें, अजैव निम्नीकरणीय निम्न प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इन पदार्थों के कारण वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण होता है। और उसके बाद अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन करते हैं तथा मानवों को यानी कि इंसानों को कई प्रकार की हानि पहुंचाते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु कैसे रक्षित होते हैं यानी कि कैसे इसका बचाव होता है। आंसर देखें, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित है यानी कि स्थित है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक यानी कि शॉक ऑब्जर्वर उपलब्ध कराता है। केसरूदंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। आंसर देखें, मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधों का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। इससे पता चला कि दो लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही F1 पीढ़ी के पौधों में दिखाई दिया। इन दोनों का मिश्रित परिणाम नहीं मिला। अब उसने F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया एवं F2 पीढ़ी के पौधों को प्राप्त किया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में कुछ बोने पौधे थे। इस पर मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षणों को प्रभावी तथा बोने पौधों के लक्षणों को अप्रभावी लक्षण नाम दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो एक तरफ परागण है और एक तरफ निषेचन। परागकोश में परागकणों का वर्तिकार्ग पर पहुंचना परागण कहलाता है। इसमें निषेचन में नर एवं मादा युग्मों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। इस क्रिया में युग्मनज नहीं बनता, इस क्रिया में युग्मनज बनता है और यह क्रिया उच्च वर्ग के केवल पौधों में होती है और यह क्रिया उच्च वर्ग के पौधों एवं जंतुओं दोनों में होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव में वर्षण के क्या कार्य हैं। आंसर देखें, वर्षण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वर्षण नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करते हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। आंसर देखें, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता एनीमिया हो जाता है। इसके कारण रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है जिसके फलस्वरूप भोजन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा में कमी आएगी, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं तथा शीघ्र
थक जाते हैं, हमारा भार कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, हमारा रंग फीका पड़ जाएगा तथा हम कमज़ोरी महसूस करेंगे। हीमोग्लोबिन की कमी मतलब खून की कमी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं? आंसर देखें, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में श्वसन दर बहुत अधिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, कचरा निपटान की समस्या को निम्नलिखित विधियों द्वारा कम किया जा सकता है। पहला है पुनःचक्रण। ठोस अपशिष्टों जैसे प्लास्टिक, कागज एवं धातुओं का पुनःचक्रण किया जा सकता है। उसके बाद कंपोस्ट बनाकर यानी कि खाद बनाकर। जैव निम्नीकरणीय घरेलू पदार्थों जैसे बचा हुआ भोजन, फल एवं सब्जियों के छिलके, गमले में लगे पौधे की सूखी हुई पत्तियां आदि को गड्ढे में डालकर तथा दबाकर कंपोस्ट खाद तैयार करके भी कचरे से निपटान में सहायता मिलती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगर मस्तिष्क के क्या कार्य हैं? तो आंसर देखें, अगर मस्तिष्क के कार्य, अगर मस्तिष्क दो भागों से मिलकर बना है, प्रमस्तिष्क और ग्रांड पिंड। इसके निम्न कार्य हैं, ये देखने, बोलने, सुनने तथा स्मरण का केंद्र हैं। प्रमस्तिष्क ग्रांड ज्ञानेंद्रियों के आवेग को प्राप्त करता है और यह विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करता है। हमारे विचार, अनुभव, क्रियाएं तथा गतियां सभी इसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधनों को लिखिए। आंसर है, मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं। समजात अंगों की उपस्थिति, समवर्ती अंगों की उपस्थिति, डीएनए का अध्ययन, भ्रूण विकास संबंधी अध्ययन और जीवाश्म का अध्ययन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? उदाहरण लिखिए। पहले है एक लिंगी, वे पुष्प जिनमें नर एवं मादा में से किसी एक के जनन अंग होते हैं, अर्थात पुंकेसर अथवा स्त्री केसर होते हैं, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पपीता, तरबूज आदि। उसके बाद द्विलिंगी पुष्प, वे पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों के जनन अंग होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों है, टमाटर है, मटर है आदि। उसके बाद द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाएं। तो इस तरफ है द्विखंडन और बहुखंडन है। इस प्रकार के एक कोशिकीय जीव विभक्त होकर दो नई संतति कोशिकाएं बनाते हैं और इस प्रक्रम में एक कोशिकीय जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इसमें शिष्ट नहीं बनता और इसमें शिष्ट बनता है। यह प्राय अनुकूल परिस्थितियों में होता है। उदाहरण अमीबा में लेशमानिया, और यह प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। उदाहरण प्लेज्मोडियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र तंत्रिका विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? उदाहरण दे। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैव घटक, पौधे सभी जीव जंतु एवं अपघटक जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, और अजैव घटक मृदा है, ताप है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु है, जल है आदि अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? इसके विभिन्न भाग लिखिए। आंसर देखें, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग, परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से तथा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं। ये तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं, घ्राणग्राही तंत्रिकाएं, रस संवेदी तंत्रिकाएं और प्रकाशग्राही तंत्रिकाएं तथा ध्वनिग्राही तंत्रिकाएं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी स्पीशीज के जीवों में विभिन्नताओं का क्या महत्व है? आंसर देखें, जीवों में विभिन्नताओं का महत्व, विभिन्नताओं के कारण जीवों में अनुकूलन आता है तथा जीव विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। विभिन्नताएं जीवों को जीवित रहने के अवसर प्रदान करती है। विभिन्नताओं के कारण ही विकास होता है एवं नई स्पीशीज उत्पन्न होती है। विभिन्नताएं आनुवांशिकता
का आधार बनती हैं और किसी स्पीशीज़ के वर्णात्मक चयन में विभिन्नताएं सहायक होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में मेडुला तथा अनुमस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखें। तो आंसर है मेडुला के कार्य, यह निगलना, खांसना, छींकना, उल्टी करना आदि को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क के कार्य, यह शरीर का संतुलन तथा ठीक स्थिति बनाए रखता है। उसके बाद है, मानव में अंडाशय के क्या कार्य हैं। तो आंसर है मानव में अंडाशय के कार्य निम्नलिखित हैं। अंड उत्पन्न करना, मादक सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन। प्रत्येक अंडवाहिनी नलिका लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नलिका होती है। उसके बाद यौन आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन लिखिए जो लड़कों व लड़कियों दोनों में एक समान होते हैं। आंसर, शारीरिक आकार में वृद्धि, लैंगिक अंगों में विकास, मानसिक वृद्धि होना, द्वितीयक लक्षणों का विकास। उसके बाद है, विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन सी हैं, जनन स्वास्थ्य में इसका क्या महत्व है। आंसर देखें, गर्भ निरोधक की विभिन्न युक्तियाँ निम्नलिखित है। एक पहली है तंत्रिका भौतिक अवरोध, दूसरा है रासायनिक विधि, तीसरा है शल्य चिकित्सा विधि और चौथा है अंतरा गभास्य। अगला है, इसके बाद जनन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। ये वांछित गर्भ को रोकती है, यानी कि ये जो अवांछित गर्भ है उसको रोकने का काम करती है, इसलिए महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। यह जन्म दर को नियंत्रित करती हैं। निरोध जैसे गर्भ निरोधक यौन संचारित रोगों जैसे एड्स, सुजाक आदि से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान के सभी 1-1 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।